सबसे पहले तो आप सबका स्वागत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में। आज एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमें एक बात कहनी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने का जो प्रमाण इन दिनों राजस्थान में सामने आया है, पूरे देश और प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि जिस प्रकार से राजस्थान में एक मेयर के पति ने आरएसएस के दफ्तर के अंदर आरएसएस के प्रमुख के सामने उसकी मौजूदगी में, उसकी मध्यस्थता में बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ रुपए के भुगतान की एवज में 10% कमीशन मांगने का जो ऑडियो और वीडियो जारी हुआ, विभिन्न समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम सबको जानकारी मिली। एसीबी ने प्राथमिक जांच की और जैसा आप सबको विदित है कि एसीबी ने रिपोर्ट दर्ज करके जो मेयर पति हैं श्री राजाराम, उसको कल गिरफ्तार भी किया है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस प्रकार से अपने आप को ईमानदार, अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने आप को बहुत ही अनुशासित कहने वाले पार्टी और कहने वाला संघ बेनकाब हो चुका है। वो जो ऑडियो है, जो वीडियो है, उसकी प्रामाणिकता एसीबी ने राजस्थान से एफएसएल की जांच कराई है और दूसरी जगह से भी एक जगह से जांच कराई है, राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी, और तेलंगाना एफएसएल से भी जांच कराई है। वीडियो की जैसे कहा जा रहा है और जांच के उपरांत ही एसीबी ने श्री राजाराम को गिरफ्तार किया है। मेरा यह सवाल है कि आरएसएस के उस प्रमुख व्यक्ति जिसका वीडियो में भ्रष्टाचार की डील करने का प्रमाण और उसकी मौजूदगी उस वीडियो में साबित हो रही है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए, ये पर्दा उठाया जाए जो पर्दे के पीछे अपने आप को सामने तो कहते हैं हम ईमानदार हैं, बहुत सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हम राष्ट्र के साथ काम करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति बीवीजी कंपनी के अधिकारियों के साथ में, जो संदीप प्रबंधक है, उसके साथ में 10% कमीशन की बात कर रहे हैं, एक मुश्त लेने की बात कर रहे हैं। और जो ऑडियो और वीडियो जो सामने आए हैं उसमें ये भी सामने आया है कि आप व्हाट्सएप से बात किया करो। ये भी आए हैं कि भाई साहब जो उस वीडियो में मौजूद है आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति निम्बाराम, जिनका नाम समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला है, मीडिया के माध्यम से पता चला है, उस व्यक्ति ये कह रहा है कि कमेटियों की आपकी जिम्मेदारी आपको संभालना है और मेरे बारे में किसी को बताना मत। राजाराम कह रहा है कि भाई साहब किसी से मिलते ही नहीं हैं,
आपसे ही मिले हैं। आप किसी को ये बात मत बताना कि ये कुकृत्य, ये भ्रष्टाचार आरएसएस के प्रमुख के कहने पे उसकी मौजूदगी में हो रहा है। भाजपा और आरएसएस के लोग धर्म की आड़ में अपने आप को राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रवादी कहकर के जो कारगुजारियां, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये अब सबके सामने आ चुका है। जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें आपने देखा होगा कि 2 करोड़ की जमीन उसी दिन 18.5 करोड़ रुपए में डील होती है। ये धर्म के नाम पर चंदा उगाते हैं, उस चंदे में भी धंधा करते हैं, बेईमानी करते हैं और बेईमानी की पराकाष्ठा करते हैं। ऐसे लोगों का पूरे देश में इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए जो इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के इस जाल में आ चुके हैं, प्रमाणित हो चुके हैं, उनको ऑडियो और वीडियो। तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारी सरकार से और एसीबी से मांग करता हूं कि जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हों उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों को हम उजागर करें जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को चंदा लेकर के उसमें भी धंधा करते हैं, उसमें भी बेईमानी करते हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को समय रहते सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। उसमें आप सब भी सही के साथ खड़े हों, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मेहनत पे बनी हुई सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम करती है, आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब प्रमाणित हो गया, रिपोर्ट दर्ज हो गई, तो सरकार हमारी है, तो हमको सरकार से भी मांग करनी चाहिए और इन बेईमान लोगों को उजागर भी करना चाहिए। ये राष्ट्रवाद का चोला पहने हुए हैं, अनुशासन का और ईमानदारी का चोला पहनने वाले लोग जब इस तरीके के भ्रष्टाचार में डूब करके ऐसे कंपनियों से अगर कमीशन ले लेके पेमेंट देंगे तो क्यों नहीं चर्चा होगी, क्यों नहीं उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल ये है, सरकार आपकी है, आपको मांग करनी पड़ रही है, क्या कोई दबाव है, कोई रोक रहा है उनको गिरफ्तार करने से? मैं तो गिरफ्तार करना चाहिए ये मांग कर रहा हूँ, रोक कौन रहा है? गिरफ्तार किया ही है ना। ये तो आप देखिए, मोदी सरकार जिस प्रकार से राज्य सरकारों पे अंकुश लगाने का काम करती है, आपने देखा यहाँ पर एक एफआईआर लॉन्च हुई, गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ के कोई भी वाक़े की दिल्ली में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई। तो ये लोग बात कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों नहीं मांग कर सकते? हमें करनी पड़ेगी। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने सराखों में बैठा के सरकार को बनाई है और सरकार की किसी चीज़ पे सवाल या निशान तो हम नहीं उठाते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारी सरकार को त्वरित कार्यवाही करके ऐसे लोगों को जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई
तुरंत करनी चाहिए। डोटासरा जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में आरएसएस के व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए तो सवाल ना खड़े किए जाए। आप पहले से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सर ये है कि जब राजस्थान में परिवहन विभाग में इतनी बड़ी कार्यवाही हुई, कहा गया कि भ्रष्टाचार है वहां पर, उस कार्यवाही को आगे तक अंजाम तक क्यों नहीं ले जाया गया? बाद में ऐसा लगता है कि लोगों का कहना था कि लीपापोती कर दी गई। इस वाले मामले में तो गिरफ्तारियां हो गई हैं, उस वाले मामले में गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? देखिए, उसके अलावा भी कई और मामले हैं। एक बड़े ब्यूरोक्रेट को मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया, पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो क्या सिलेक्टिव जो है कार्यवाही होती है एसीबी के द्वारा? पहले बात तो मुख्यमंत्री का कोई सलाहकार नहीं बना ऐसा व्यक्ति, स्वायत्त शासन विभाग में सलाहकार बना है। मतलब वो कोर्ट से बरी हो चुका है, उसके ऊपर आज की तारीख में किसी तरह का कोई केस नहीं है। एक बात। दूसरी बात, माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सबने मीडिया में चलाया है, आप सबने देखा है, एफआईआर लॉन्च हुई है। और अगर एफआईआर लॉन्च हुई है तो जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है सरकार? सिलेक्टिव नहीं, जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम करती है, जिसमें भी जो भी जांच होती है उसमें जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सरकार काम करती है। परिवहन विभाग में क्यों नहीं हुई सर कार्रवाई? क्यों नहीं? कोई भी रिपोर्ट होगी तो आप बताइए ना, किस में कौन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। जो भी रिपोर्ट दर्ज होती है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जो तथ्य सही पाया जाता है उसके आधार पर उसका चालान होता है। सर एक सवाल है। प्रसादी लाल मीणा जी ने बूंदी में कहा है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी होनी चाहिए, तभी आगे पार्टी बढ़ेगी और एक तरीके से आगे मैंने नहीं सुना ऐसा वाक्य। सर, जो ऑडियो वीडियो आए हैं जिनका आपने जिक्र किया, उसमें एक आईएएस का भी नाम आ रहा है, उनके घर पर बैठकर दी हुई है, तो क्या उस आईएएस को अभी पत्र रहने का? एसीबी में एफआईआर लॉन्च हो गई। एसीबी की एफआईआर की तुरंत गति से जांच होनी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा लाड साहब हो, अगर उसमें 1% भी लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आरएसएस का प्रमुख हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे वो आईएएस हो। भाई साहब, आपने प्रसाद लाल जी का बाइट तो नहीं सुना, लेकिन कांग्रेस में बोलने की आजादी आप भी बार बार बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। आप में और बीजेपी में क्या फर्क नजर आ रहा है इस वक्त? क्योंकि देखिए, अंदरूनी यहाँ पे भी खींचातान है और वहाँ पे भी खींचातान है। प्रसाद लाल जी का इस तरह से बयान आना, बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क है, कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को साथ लेकर के जनता की सेवा करती है, और बीजेपी का आपके सामने मुखौटा आज आ गया, जो मैं बता ही रहा हूँ। आरएसएस और क्या करते हैं, बीजेपी क्या करती है। और केंद्र की बात करूँ तो जो माहौल चल रहा है 7 साल से, किसान के साथ में उन्होंने क्या किया, महंगाई के मुद्दे पे उन्होंने क्या किया, बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे पे उन्होंने क्या किया, कोविड के अंदर फ्री वैक्सीन देने के मुद्दे पे क्या किया, नोटबंदी के मुद्दे पे क्या किया। आप देखिए, एक से एक फेल मोदी सरकार। ये तो है बीजेपी का नमूना। और हमारे यहाँ राजस्थान में कोविड का हिंदुस्तान में सबसे बेहतर प्रबंधन हुआ, सबसे कम हमारी मृत्यु दर रही, रिकवरी रेट हमारी सबसे बढ़िया रही। वैक्सीनेशन में हम 1-2 छोटे राज्यों को छोड़ करके नंबर प्रथम रहे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनको स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। तो हमारे में और उनमें इतना फर्क है कि ये लोग बाग चंदे में भी चोरी करते हैं, धर्म के आधार पे लोगों को बांटने का काम करते हैं, और जो एजेंडा पहले देते हैं चुनाव से पहले, उस एजेंडे पे काम नहीं करके दूसरे एजेंडे ला करके भाई को भाई से लड़ा के सत्ता में काबिज होने की बात करते हैं। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। सर, ये तो कार्रवाई हुई है पूरी एसीबी वाली जो कार्रवाई हुई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक धड़ा है, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के और आरएसएस को आगे इसमें विवादास्पद बनाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के धड़े का ये आरोप है। कोई ऐसे एफआईआर हो सकती है क्या किसी धड़े के कहने से? मुझे पता नहीं। धड़े आपने 2 बताए, बीजेपी धड़े 8-10 हैं। अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री 8-10 बनने के लिए तैयार हैं, तो धड़े 8-10 हो गए। लेकिन किसी के कहने से कोई कार्रवाई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, ऑडियो और वीडियो की एफएसएल 2 जगह से जांच हुई है, उसके बाद में एफआईआर हुई है, उसके बाद में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो अगर अन्य संलिप्त व्यक्ति हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, वो गिरफ्तार क्यों नहीं होने चाहिए? सर, कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हफ्तों तक राजस्थान में आंदोलन करने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में 24 अकबर रोड के बाहर वो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि प्रियंका गांधी जो यूपी
के बारे में कहती हैं वही राजस्थान में भी लागू है। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक की जो बात है उसमें हमने अनुदेशक लेने की बात की है, और अगर हम व्याख्याता लेंगे कंप्यूटर के तो बाकायदा हम स्थायी लेंगे। फिर भी मैंने कल ही मेरे अधिकारियों को ये कहा है कि इसके ऊपर हम लोग पुनर्विचार करें, इसके ऊपर दोबारा एक कमेटी बैठा करके हम लोग चर्चा करें कि क्या इसका कोई स्थायी हल निकल सकता है। इतना मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार किसी भी व्यक्ति को अब कोई नौकरी देगी, उसको कभी भी समय से पहले उसका जो भी मैच्योरी डेट जो सेवानिवृत्ति की होती है उससे पहले नहीं निकालेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। फिर भी हम लोग जनता के लोग हैं, जनता के चुने हुए लोग हैं। ये जो बेरोजगार छात्र, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, इनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले, कैसे इनको स्थायी इनकी समस्याओं का हल निकले, इसके लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में, बड़ी संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। इस मुद्दे को भी हम दोबारा दिखवा लेते हैं। अगर कोई किस तरह का कोई चीज़ इसमें मिल सकती है जो हम कर सकते हैं कानून में रह के, वो यथासंभव सब चीज़ें जो कानून सम्मत है वो हम इन बेरोजगार छात्रों के लिए करें। बिल्कुल, मैंने कल ही बोला है कि इसके ऊपर हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे विभाग में बैठ करके, विज्ञप्ति निकालने से पहले, कि क्या इसमें हम लोग और कोई बेहतर तरीका निकल सकता है जिससे इन बच्चों की किसी तरह की जो चर्चा है वो समाप्त हो। सर, जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है सीधे मांगी गई है, तो क्या पीसीसी को बाईपास किया जा रहा है? पीसीसी से तो मांगते मांगते 4 महीने हो गए। पीसीसी ने हमारे जो सचिव है, सेक्रेटरी है, उनको कहा है, वो ला रहे हैं। एआईसीसी ले, पीसीसी ले, सब लेंगे, और लेने के बाद में एक चर्चा करके सब नेताओं के साथ में, वरिष्ठ नेताओं के साथ में, फिर आला कमान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रस्ताव भेजेंगे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव के ऊपर आला कमान निर्णय करेगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो। चर्चा सर इसलिए हो गई कि डायरेक्ट सीधे मांगी जा रही है, बाईपास। आप बताइए, कोई बाईपास नहीं, मेरे से भी मांगे गए हैं। एआईसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी को ये कह रही है कि आपको काफ़ी दिन हो गए कहते हुए आप नाम लाइए। इसमें कोई गलत नहीं है। एआईसीसी, पीसीसी सब मिलकर के नाम लेकर के फील्ड से जो संभावित नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष के या ब्लॉक अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके नाम लेकर के एक पैनल बना करके हम लोग चर्चा करके और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजेंगे जिस पे आला कमान निर्णय करेगा। 2.5 साल आपको इसी में लगे, नाम ही नहीं भेज पाए आप। किसको? 2.5 साल में नाम ही नहीं 2.5 साल कब हो गए? आप सरकार हो गई। नहीं, 2.5 साल सरकार भेजती है क्या नाम? ये तो 11.5 महीने आप मेरे भाई बाइस्ट मत हो। 2.5 साल क्यों कह रहे हो? अभी 12 महीने नहीं हुए। आप निकल, आपका क्या है, थोड़ा सा एंगल दूसरा रहता है तो आप से निकल गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2.5 साल नहीं हुआ, अभी 12 महीने भी नहीं हुए। हाँ, भाई ना, पीसीसी किसका 39 सदस्यों की लिस्ट नहीं निकाली क्या हमने पीसीसी पहले पदाधिकारी बनेंगे, पीसीसी के पदाधिकारी फील्ड से नाम लेकर के आएंगे, उसके बाद में ही तो अच्छा पैनल बनेगा, और पैनल पे हम लोग सब वरिष्ठ नेता विचार करके आला कमान को प्रस्ताव देंगे, और वो प्रस्ताव हमारा आला कमान मंजूर करेगा तो आप और हम सब बैठ करके उसकी घोषणा हो जाएगी। ये कब तक हो पाएगी सर? आपने और बागन साहब ने कहा था जून तक हो जाएगी, जून से निकल गया। आप जल्दी उम्मीद करोगे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करेंगे। पार्षद को लेकर जो डीएमओ की अवहेलना हो रही है, जो अजय माकन जी ने कहा था संस्था नहीं बन रही, एक वाल्मीकि लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, कार्यकारिणी का गठन होता है, तो कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत हैं जो सक्षम हैं, लेकिन जब चयन होता है तो उनमें से जितनी सीटें होती हैं उतने का ही चयन हो पाता है। इसलिए ऐसा कहना कि चयन गलत हो गया, निश्चित रूप से कुछ रह गए होंगे तो उन लोगों को अन्य जगह पर सम्मानजनक पद के ऊपर उनको एकोमोडेट किया जाएगा। सर, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान में करीब 75 लाख लोग ड्यू हो जाएंगे दूसरी डोज की वैक्सीन के लिए जुलाई के महीने में।
और उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ से केवल करीब 65 लाख वैक्सीन का तय किया गया है। तो क्या लगता है कि केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ? वो तो आप और हम सबके सामने है। देश की जनता ने देखा है कि जब भी महामारी आती है और उसकी वैक्सीन आती है तो केंद्र सरकार पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में वो उपलब्ध कराता है वैक्सीन, और फ्री में कराता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बयान आप पढ़ लीजिए, नड्डा जी के बयान आप पढ़ लीजिए। उन्होंने तो दूसरी वेव आने से पहले ही कह दिया था हम तो सब आ गए हमारे पास में, तो कोई अब ये कोरोना वगैरह नहीं आएगा, और ऐसे में उनकी तैयारी नहीं थी। आज वैक्सीन का जो ऑर्डर दे रहे हैं, ये 2 महीने का जो गैप हुआ ये उनकी गलत नीति के कारण से हुआ। उन्होंने राज्यों पे छोड़ करके उन अपने आप को अलग कर लिया, जो उनको नहीं करना चाहिए था, इसलिए ये स्थितियां पैदा हुई। आज भी अगर हमारे मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं तो वो प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर के कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले, हम हमारे प्रदेश के लोगों को वैक्सीनेशन करें जिससे उनको कोरोना संक्रमण होने से बचाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।